नमस्कार साथियों, आज मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं फिर से आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? जब शरीर के मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड का फ्लो कहीं पर रुक जाता है या फिर कोई धमनी फट जाती है यानी कि कोई वेन फट जाती है, तब उस हिस्से की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। यह शरीर की सबसे खतरनाक चिकित्सा आपात स्थिति में से एक है, क्योंकि एक सेकंड में लाखों न्यूरॉन्स खत्म हो सकते हैं। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बताएं तो जब मस्तिष्क में यानी ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं होता प्रॉपरली या ब्रेन में ब्लड प्रॉपरली नहीं आ पाता, उसको उसी स्थिति को उसी कंडीशन को ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक दो टाइप का होता है। पहला होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है ये ज़्यादातर यही कॉमन है, 85% लोगों में यही स्ट्रोक देखा जाता है। इसमें खून का कोई थक्का ब्लड क्लॉट किसी वेन्स में जाके जम जाता है, जिससे कि प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता और स्ट्रोक पड़ जाता है। जब बात करें हम दूसरे स्ट्रोक की, हेमरेजिक स्ट्रोक की, तो उसमें दिमाग की कोई धमनी फट जाती है और प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं होता है, उस स्ट्रोक को कहा जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो फ्रेंड्स, हम बात करें ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य कारणों की, तो इसमें सबसे पहले आता है हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, धूम्रपान और शराब का अत्यधिक सेवन, मोटापा और तनाव यानी कि स्ट्रेस। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हमने आपको पुरानी वीडियो में अपनी बताया है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्रेन स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी। कोई बंदा है वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहा है, अपने को फिट रखने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसके भी ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। असंतुलित भोजन और नींद, यानी कि प्रॉपरली वो खाना नहीं खा रहा है, बे टाइम में खाना खा रहा है और अच्छा आहार नहीं ले रहा है या प्रॉपरली स्लीप नहीं कर रहा है, नींद नहीं ले पा रहा है पूरी, तो उसको भी ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। या फिर अत्यधिक नमक या फिर वसा का सेवन यानी कि फैट का सेवन अगर वो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अचानक स्ट्रोक आने पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम देख रहे हैं कोई हमारे आसपास में या कोई हमारी लोकेलिटी में किसी को स्ट्रोक आया हुआ है, तो हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले एक फास्ट रूल बताया गया है, FAST। तो F से इसमें फेस या तो टेढ़ा हो गया है, A से उसकी आर्म्स देखी जाएंगी कि एक हाथ अगर हम उसका उठा रहे हैं तो वो नीचे तो नहीं गिर रहा है। फिर S से स्पीच, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, वो लड़खड़ा के बोल रहा है, प्रॉपरली कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा। फिर T से इसमें टाइम, तुरंत टाइम से उसको अस्पताल लेकर जाएं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पीड़ित को लिटाएं, सर थोड़ा उसका ऊपर रखेंगे, एलिवेट। उसको पानी या खाना उस टाइम नहीं देना है। उसके कपड़े ढीले कर दें ताकि उसको सांस लेने में, ब्रीथ करने में आसानी हो। ठंडे पानी से उसके सिर और चेहरे में सिकाई करें। अगर उसकी सांस बंद हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसे तुरंत CPR दें या फिर डायरेक्ट आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में उसको लेके जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पहले 3 घंटे में अगर उस पेशेंट को हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया, उसको हम हॉस्पिटल ले गए, तो उसके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा हानि होने से बचाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक से बचाव और कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे योग और प्राणायाम की। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हर किसी बीमारी में, हर किसी रोग में योग और प्राणायाम का बहुत महत्व है। वैसे ही ये ब्रेन स्ट्रोक में भी योग और प्राणायाम एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आप अनुलोम विलोम से रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं। उसको नियमित ध्यान करना चाहिए यानी कि मेडिटेशन करना चाहिए और माइंड को अपने काम करना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के लाइफस्टाइल में अदरक ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि अदरक क्या है कि वो ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करता है
और प्रॉपरली ब्लड के फ्लो होने में मदद करता है। तो उसको सुबह अदरक की चाय या गर्म पानी में अदरक उबाल के ज़रूर दें। फिर हम दूसरी बात करें तो लहसुन की 1-2 कली आप दे सकते हैं उसको, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियमित करेगा और ब्लड के फ्लो को प्रॉपर बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट आता है इसमें नींबू और ग्रीन टी। तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये दोनों चीज़ एक एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। तो एक तरीके से ये बॉडी को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण करती है। फिर हम बात करें तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी, ये आयुर्वेद के 2 ऐसे औषधियाँ हैं जो हमारा जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जो ब्रेन है, उसको फास्ट करने में, हमारे न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी ब्रेन की नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने में इनका बहुत अहम रोल है। तो रोज़ ब्राह्मी रस या चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। फिर आप पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि सेब, अखरोट खाने को, इन चीज़ों में, या फिर अलसी, इनमें क्या है कि ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाओं को बहुत हद तक घटा देते हैं। फिर इसमें एक बहुत अच्छा रोल आता है अभ्यंग यानी कि मसाज या मालिश का। तो हम तिल के तेल से या सरसों के तेल से या किसी भी आयुर्वेदिक ऑयल से आप उनके सर में, गर्दन में और उनके बॉडी में मसाज या मालिश कर सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कि ये मालिश करें उससे। यह उनके वात दोष को शांत करता है। और सबसे लास्ट में हम बात करें हल्का व्यायाम और धूप। तो धूप में दोस्तों आप सभी को पता है कि विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी लेना ज़रूरी है पेशेंट को। और हल्का व्यायाम, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे ब्रेन स्ट्रोक से जुड़े कुछ तथ्य। जैसे, तो दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक होता है। 70% स्ट्रोक मरीजों को नींद के समय स्ट्रोक आने की संभावना रहती है। महिलाएं विशेषकर गर्भावस्था में या हार्मोनल असंतुलन के कारण स्ट्रोक के प्रति बेहद संवेदनशील रहती हैं। स्ट्रोक के बाद पहले 5 मिनट हमेशा निर्णायक होते हैं। अगर इस टाइम आपने पेशेंट को या खुद को या जो भी है, अपना खुद तो आप कर नहीं सकते, बट जो पेशेंट है उसको आपने सही सलाह और सही जगह पे पहुंचा दिया, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल गया, तो बहुत हद तक आप उसके मस्तिष्क को खराब होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और, हंसने से मस्तिष्क की रक्त धमनियाँ फैलती हैं, तो इससे ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत हद तक कम हो सकते हैं। ग्रीन टी और हल्दी का योग 25% तक ब्रेन स्ट्रोक की केसेस को कम कर। तो तनाव और गुस्सा, ये ब्रेन स्ट्रोक के 2 ट्रिगर हैं। नींद की कमी और डिहाइड्रेशन, ये स्ट्रोक के मुख्य कारण हो सकते हैं। गिलोय और अश्वगंधा स्ट्रोक के बाद तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करने में बहुत मददगार होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, कुछ तथ्य। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और आपके आसपास में, आपकी लोकेलिटी में कोई इससे पीड़ित है, तो आप अब किसी भी अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक सेंटर में जाके वहाँ के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।